हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी वन में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ और जो है वीडियो के नोटिफिकेशंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं इसका डिस्क्रिप्शन किस इंस्क्रिप्शन में मिलता है, तो वो कौन सा है, प्रयाग। ठीक है ना, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है या फिर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, दोनों ही इसी के नाम है। लोकेशन की हम बात करें तो कहाँ पर, इलाहाबाद यूपी। ठीक है, और जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे, ठीक है, कौन, हरिसेन। ओके, और इसमें बात करें कि उनकी सारी जो विजय उपलब्धियां थी सारी इसमें मिलती हैं। और जो सबसे हम बात करें शुरुआत की थी, सबसे पहला जो है उनकी विजय यात्रा का जो आरंभ होता है, तो जो उन्होंने आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित किया था, ठीक है ना, वहाँ से होता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें मिलती हैं, हमें प्रयाग के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सुमेलित करना है, ये इंस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं और जो गुप्त वंश के शासक थे उनके नाम दिए हैं। तो हमने देख लिया है समुद्रगुप्त का संबंध किससे है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से है। चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो इनका कौन सा है, महरौली लौह स्तंभ, जो कि अब कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तीसरा कौन सा है, स्कंदगुप्त, तो इनसे संबंधित कौन सा है, भीतरी स्तंभलेख। और जो बुद्धगुप्त थे, गुप्त वंश के शासक, उनसे संबंधित जो अभिलेख है वो कौन सा है, पहाड़पुत्र का ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है ना, तो करेक्टली मैच है ये, तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा ये वाला होगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नेक्स्ट देखते हैं, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है ना, तो यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सुदर्शन झील कहाँ, गुजरात में, निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे सौराष्ट्र के, कौन, पुष्यगुप्त, इन्होंने करवाया था। और जिसकी जो मरम्मत है सबसे पहले किसने करवाई थी, रुद्रदामन ने करवाई थी। ठीक है ना, ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसमें मिलता है ये डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जो उसकी मरम्मत है किसके द्वारा करवाई गई थी, तो स्कंदगुप्त के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिहिर कुल का संबंध है। तो जो मिहिर कुल हैं ये शासक थे कौन से, हूण वंश के। ठीक है ना, जो हूण थे ये उनके शासक थे। इनके जो पिता थे इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, तोरमन जो है इनके पिता का नाम था। गांधार और जो उत्तरी कश्मीर का जो रीजन था, गांधार, कश्मीर और सेंट्रल इंडिया का कुछ पोर्शन इनके अंडर आता था। इनकी जो कैपिटल होती थी वो क्या, सगाल जो इनकी कैपिटल होती थी, जो कि आज का मॉडर्न डे क्या है, सियालकोट, पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले शासक थे। तो कन्नौज को हम कहें कि जिन्होंने राजधानी बनाया या सबसे ज़्यादा महत्ता दी गई उस सिटी को, तो किसके द्वारा, जो मौखरी वंश के शासक थे उनके द्वारा। तो मौखरी वंश जो आया गुप्ता वंश के बाद आए ये, ठीक है ना, जो गुप्त थे उनके बाद आए ये। पहले ये गुप्त के क्या होते थे, जो गुप्त वंश के शासक थे उनके सामंत थे। ठीक है, इसके बाद इनका जब रूल हुआ तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया किसको, कन्नौज को। और इनके जो कुछ शासक हैं उनका डिस्क्रिप्शन हरदा लेख में मिलता है। ठीक है ना, हरदा का जो लेख है उसमें हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, सूर्य वर्मा, इन सब का डिस्क्रिप्शन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण जो है ग्रहण की थी, तो किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था, तो उज्जैनी को बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक जो है उनका वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है। तो क्यों खींच रहा है, इसका मेन रीज़न ये है कि काफ़ी पुराना हो गया है। ठीक है ना, गुप्तास के टाइम का है
ऐसा कहा जाता है कि जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने बनवाया था, बट कुछ कहते हैं और उससे भी पहले का है, लेकिन जो है उसमें अभी तक जंग नहीं लगी, ठीक है ना, अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। इस वजह से जो है वैज्ञानिकों का ध्यान उस तरफ जाता है। और अभी ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो कुतुब मीनार के पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो पहला तो क्या है, अजंता की गुफाएं हैं, जो कि कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, ठीक है। और दूसरी बात की जा रही है यहाँ पे, गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, तो ये कहाँ पर है, ये है बाघ गुफाएं, ठीक है ना, बाघ केव्स, जो कि मध्य प्रदेश के धार जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है ना। इनकी जो खोज है 1818 में डेंजर फील्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पुंड्रवर्धन, ठीक है ना, पुंड्रवर्धन मुक्ति यानी कि प्रांत होता था, प्रोविंस होता था, ये कहाँ पर थी, तो ये जो थी कहाँ पर थी सिचुएटेड, उत्तर बंगाल में, यानी कि जो नॉर्थ बंगाल है वहाँ पर। आज का हम बात करें तो आज का जो रीजन है वो बांग्लादेश का रीजन है, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, महास्थानगढ़, ठीक है। बाकी इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो ये थे हीनसांग, ठीक है ना। हीनसांग आए थे लगभग 627 AD के आसपास, ठीक है, 643 AD तक ये रहे थे। और ये चाइनीज़ पिलग्रिम थे, चाइना से आए थे, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष, जो कि किस वंश के थे, वर्धन वंश के थे। वर्धन वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, कि दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका था। तो जब वो दक्षिण भारत को जीतने के लिए जा रहे थे तो किसके द्वारा रोका गया था, तो जो पुलकेशिन द्वितीय थे, ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के जो शासक थे, उनके द्वारा इन्हें नर्मदा नदी के किनारे पर ही रोक दिया गया था। और जो पुलकेशिन द्वितीय थे चालुक्य वंश के शासक थे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से मिलती है, तो पुलकेशिन द्वितीय के जो राज दरबारी थे, राजकवि हम कहें, रवि कीर्ति, उनका अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, कौन सा, ऐहोल अभिलेख या फिर ऐहोल इंस्क्रिप्शन, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, मालती माधव के लेखक हैं, तो मालती माधव जो बुक है इसके लेखक हैं कौन, भवभूति, ठीक है ना। भवभूति इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महावीर जो चरित्र बुक है, ठीक है ना, महावीर चरित्र बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है, तो भवभूति के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा नया कौन सा है, ठीक है ना, सबसे हम कहें नए अवशेष किसके मिले हैं, तो ये मिले हैं क्रो मैग्नन जो मानव है, ठीक है ना, क्रो मैग्नन जो मैन है, इनके लगभग हम बात करें 34,000 से, मतलब 36,000 से 34,000 साल पहले तक के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना, कुछ इतना मिला है। और कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं फ्रांस से, ठीक है ना, 36 से 34,000 साल पुराने। और जो हम बात करें कि हिडलबर्ग जो हैं, ये हैं जर्मनी में मिले हैं ये, और ये लगभग 3 से 7 लाख साल पुराने इनके अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। और जो निएंडरथल हैं, इनके जो अवशेष मिले हैं वो लगभग 1,60,000 साल पुराने हैं, ठीक है ना। ये भी कहाँ से मिले हैं, जर्मनी से मिले हैं, ओके। और जब इन पर हम बात करें रिसर्च की गई तो ऐसा पता चला कि इनके जो हेयर्स होते थे, बाल होते थे, वो रेड कलर के होते थे, और जो स्किन होती थी, त्वचा जो है वो किस कलर की होती थी, येलो कलर की होती थी, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे नया कौन सा है, तो क्रो मैग्नन मैन। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना, इतिहास के जनक कहें, इतिहास के पिता कहें तो किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस की एक बुक आपको याद रखनी है, कौन सी, हिस्टोरिका। ये बुक पूछ ली जाती है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो ये कौन है, हेरोडोटस। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तो तक्षशिला हम बात करें आज का जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, वहाँ सिचुएटेड। तो ये कौन कौन सी 2 रिवर्स के बीच में था, ठीक है ना, मतलब है, तो ये कौन सी है, सिंधु एवं झेलम, इंडस और झेलम रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है ना, तो चार्ल्स विल्किंस, ओके, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा
भागवत गीता का जो है अनुवाद ट्रांसलेशन किया गया था किसमें, इंग्लिश में, ठीक है ना। और ये कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, ठीक है ना। तो उसका जो आंसर है वो क्या है, सौगौरा ताम्रपात्र, ठीक है ना। कहाँ से मिला है ये, तो यूपी के गोरखपुर में सौगौरा नाम की जो जगह है वहाँ से ये मिला है। उसमें ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जब हम बात करें अकाल हो जाता है या कोई भी इस तरीके की फैमाइन जैसी प्रॉब्लम जब वहाँ क्रिएट हुआ करती होगी, तो एक अनाज का जो उपयोग है, ठीक है ना, उस समय के अनाज का जो उपयोग है उसके 3 कोष्ठागार, उसके लिए 3 कोष्ठागार बनाने का जो है वर्णन इस ताम्रपत्र के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के आने के सही कालानुक्रम क्या है, ठीक है ना। इसका जो सही कालानुक्रम बताना है तो ये जो है आपका डी वाला है, ओके। सबसे पहले आई नगर संस्कृति, इसके बाद लोहे का हल, इसके बाद चांदी के सिक्के और इसके बाद सोने के सिक्के, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है ना। दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाने वाली जो लिपि है वो कौन सी है, खरोष्ठी है, ठीक है। खरोष्ठी याद रखिएगा। जो ब्राह्मी है ये कैसी लिखी जाती है, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि लिखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, ठीक है ना। हम बात करें सरकारी समितियां जो मर्चेंट गिल्ड होती थी, ठीक है ना, तो इनमें से कौन सी जगह वो है, तो वो है मणिग्राम, ठीक है। ये नाम बस याद रख लीजिए, सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो ये जो है किंग्स के नाम दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो प्लेसेस हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो गुप्ता जो थे, गुप्त वंश के जो शासक थे वो किससे संबंधित थे, देवगढ़, ठीक है। चंदेल की हम बात करें तो खजुराहो में आपको पता होगा, खजुराहो के जो काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है ना, कहाँ पर हैं, एमपी में है। उनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। और जो चालुक्य थे वो कौन से, बादामी, और पल्लव जो है पनमेल, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4312, हम देख लेते हैं, 4312 ए वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए सूची 1 एवं सूची 2। आपने जो संगम एज पढ़ी होगी, तो संगम एज में ये 3 जो थे मेन डायनेस्टी थी, मेन साम्राज्य थे, और इनकी राजधानियों की जो सूची है, ठीक है ना। तो जो चेर वंश था उनकी राजधानी क्या थी, करियूर या फिर वांजी, और जो चोल थे उनकी राजधानी क्या थी, उरायूर, पुहर, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना, कावेरीपट्टनम। और जो पांड्य थे उनकी क्या, कौकेई एवं मदुरई, ठीक है ना। तो ये जो है करेक्टली मैच है, तो इसका जो सही ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना, बहुत पूछी जाती है बुक। मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये लिखी तो गुप्ता पीरियड में गई थी, ठीक है ना, गुप्ता एज में ये लिखी गई थी, लेकिन इसमें मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और जो कौटिल्य हैं उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, ठीक है ना। बौद्ध में, जैन में एवं ब्राह्मण धर्मों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिमिलर है, तो वो है कर्मवाद का सिद्धांत, कि आपके जिस हिसाब से कर्म होंगे उसी अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, ठीक है ना। बिहार की हम बात करें तो हिस्ट्री आपने जितनी भी पढ़ी होगी, काफ़ी सारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेट करती हैं वहाँ से। तो ये जो है सभी धर्मों के लिए एक धार्मिक केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है, तो हिंदू धर्म से संबंधित बुक की बात करें, पुस्तक की बात करें तो गीता, मुस्लिम धर्म से संबंधित कुरान, और बौद्ध धर्म से संबंधित जो है धम्मपद। लेकिन जैन धर्म से संबंधित बाइबल नहीं है। बाइबल किससे है, क्रिश्चियनिटी से संबंधित है। और जैन धर्म से संबंधित हम बात करें कि क्या है, तो ये है, इनको अंग बोला जाता था, अगम या फिर अंग बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो मालविका अग्निमित्रम बहुत फेमस बुक है कालिदास की। मुद्रा राक्षस मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। इसके बाद जो सौंदरानंद किसके द्वारा लिखी गई है, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। पर ये जो कर्पूर मंजरी है इसके जो लेखक हैं वो राजशेखर हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हर्ष हैं, हर्षवर्धन जो हैं, इनकी फेमस 3 बुक हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि हैं रत्नावली,
ठीक है, नागनंद, और तीसरी है प्रियदर्शिका। ठीक है ना, ये तीनों बुक याद रखनी है जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।